या साहिबई सिजनि अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 41 की तफसीर चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इससे पहले बताया गया था कि दो कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया। एक की आपने ताबीर दी कि एक सूली पर चढ़ेगा और दूसरी की ताबीर दी कि वो रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, जो शराब पिलाने का वो काम किया करता था। और दूसरा बावर्ची था जिसने खाने में जहर मिलाया था। तो इस तौर पर फरमाया कि उसे सूली दी जाएगी। तो उसके बाद जब आप ताबीर बताने से पहले कहा कि एक ज़रूरी बात यह है कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, जो मैं अपने बाप दादा के दीन को फॉलो करता हूँ, और तुम जो दीन पर चल रहे हो वो शिर्क बताता है और शिर्क की तालीम देता है, मगर मजहब इस्लाम शिर्क की तालीम नहीं देता। तो दाई को ये चाहिए कि वो जैसे मौका देखे फौरन दावत दे दे। यहाँ पर यही कहा कि आपने ताबीर बताने से पहले उन्होंने आपको ख्वाब पूछा, उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, मगर मैं एक दीन पर चलता हूँ, मजहब इस्लाम जिसका नाम है, और मेरे पूर्वज यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब, और वो दीन की खासियत यह है कि अन्नुश्रिका, कि उसमें कोई शिर्क नहीं करता। अन्नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, अल्लाह के साथ हम किसी को मिलाते नहीं है, शिर्क नहीं करते। और उनसे एक सवाल आपने ये किया उस वक्त कि ऐ मेरे कैद के साथियों, कितनी अच्छे से बातचीत की आपने। इसीलिए जब हम आपस में रहे, चाहे जेल में हो, सफर में हो, हजर में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, तो यहां पर कहा कि इज्जत से बात की है आपने। हालांकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इज्जत से बात की है। कहा कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाह, क्या बहुत सारे खुदा अलग अलग बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है जो सब पर कादिर है, जो सब पर छाया हुआ है, कहार, जो जबरदस्त अल्लाह है। ये बहुत सारे खुदा, बहुत सारे रब, यानी ये सवाल वो 33 करोड़ देवी देवताओं को आज भी मानने वाले लोग हैं कि बारिश का खुदा और खेती का खुदा और बच्चे दुनिया में लाने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला, मारने वाला, यहाँ तक कि खुशी का खुदा भी मानते हैं वो, गम का खुदा भी मानते हैं वो। तो अलग अलग खुदा लोगों ने तय कर रखे हैं और अल्लाह की खुदाई को तकसीम कर दिया पत्थरों में, लकड़ियों में। ये अल्लाह की खुदाई को तकसीम करना है, यानी ये अल्लाह की खुदाई है, बारिश का बरसाना एक अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो उठाया और फुला भगवान को दे दिया। और बच्चे पैदा करना और बच्चों को मारना और जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, लेकिन वो उठाया और फुला खुदा को दे दिया, फुला देवी देवता को दे दिया। तो उस जमाने में भी यही था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जिसको भी समझ लिया उसे खुदा बना लिया, और सिर्फ उसी को नहीं मानते थे, अल्लाह के साथ साथ कई सारे खुदाओं को मानते थे। तो शिर्क इसीलिए कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह को मानना है, सबका मालिक अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह, सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाला एक अल्लाह। तो ये तौहीद खालिस की आपने दावत दी है कि एक यकीन, एक ईमान, एक तौहीद की दावत दी है। हालांकि अल्लाह को सब मानते थे। ये जितने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम थी, यानी मिस्र के लोग थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो कैद के दो साथी थे, ये अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ साथ फुला देवी और देवता को भी मानते थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह मंजूर नहीं था और अल्लाह को भी यह मंजूर नहीं था कि मेरे साथ किसी और को मेरी खुदाई में शरीक करे। सिर्फ एक अल्लाह को सबका मालिक हम मान सकते हैं, रोजी रोटी देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला। अगर हमारा अकीदा यह है कि फुला बाबा रोजी रोटी देते हैं, फुला बाबा औलाद देते हैं, आज है वो मसला है, आज औलाद नहीं हो रही है तो फुला दरगाह पर
चले गए और दरगाह वाले से मांग लिया। यह है दरगाह वाले को अल्लाह की खुदाई में शरीक करना है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है। हर नबी ने, आप जहां जहां वाकयात देखेंगे, और हर सहाबी ने डायरेक्ट अल्लाह से मांगा है। अल्लाह और बंदे के बीच में किसी और बंदे को लाकर खड़ा नहीं किया, न कब्र वाले को लाकर खड़ा किया। ये बिल्कुल खुला हुआ शिर्क है जो आज हो रहा है, कसरत से हो रहा है। वो हिंदू लोग भी, गैर मुस्लिम भी चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, उनका भी यह अकीदा है, वो देवी देवता को मानने वाले, मगर वो भी आते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? क्या अल्लाह डायरेक्ट किसी की बात सुन नहीं सकता? सुन सकता है, समझ सकता है। वो बगैर बोले सब कुछ समझने वाला अल्लाह है, अलीमुन बिजाति सुदूर है। वो सबके हालात को जानता है, मुसलमानों के हालात को भी, गैर मुस्लिमों के हालात को भी, यहूदियों के, ईसाइयों के और क्रिश्चियन के, यहां तक के गुरुद्वारे के मानने वालों को, हर एक, सब उसके बंदे, वो सबके हालात को जानता है। लेकिन उसको छोड़कर बहुत सारे बहुत को मानते हैं। आज भी वही अकीदा है, सब बोलते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ करता है। भाई ऊपर वाला जब सब कुछ करता है तो ऊपर वाले को मान लो, ऊपर वाला से मुराद अल्लाह सब कुछ करता है। लेकिन आज गैर मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह सब कुछ करता है और भगवान भी सब कुछ करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये उनका श्लोक है, ये उनका एक भजन है कि वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब तेरे नाम है। सबको संपत्ति दे भगवान, यानी सबको ताकत दे, खुव्वत दे भगवान। वो क्या ताकत और खुव्वत देगा? जो खुद बेबस है, मजबूर है, लाचार है, जो खुद बोल और सुन समझ नहीं सकता, जो खुद एक कदम चल नहीं सकता, एक बच्चे से ज्यादा कमजोर है, एक मच्छर से ज्यादा कमजोर है। कुरान ने बेहतरीन मिसाल दी है सूरह अनकबूत में, कहा कि हमारे मच्छर तुम्हारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारे भगवानों से ज्यादा ताकतवर है। एक मच्छर और एक मक्खी ज्यादा ताकतवर है। एक मकड़ी का जाला बुना हुआ, वो तुम्हारा खुदा इस मकड़ी के जाले को खत्म नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर है, तो तुम उसके मानने वाले भी कमजोर हो। तो फरमाया कि आगे यही फरमाया कि या साहिब सिजन अरबाब मुतफर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात खड़ी खोटी, साफ साफ बात, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कहा कि क्या बहुत सारे रब और बहुत सारे भगवान, मुतफर्रिकूना, जो अलग अलग तुमने बांट रखे, तकसीम कर रखे है ना, ये छोटा भगवान, वो बड़ा भगवान, जिसकी बड़ी फोटो और बड़ी पोज बना दी तो उसमें ज्यादा पावर होती है, हम ये वो लोग ये समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा बना दो, आसमान तक उसका सर लगा दो, वो ऐसे ही बेबस और मजबूर रहेगा। चाहे कितना ही छोटा बना दो, वो ऐसे ही बेबस और मजबूर रहेगा। अल्लाह के अलावा कोई भी अल्लाह की खुदाई में शरीक नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं। कोई एक पत्ता भी तो तुड़वा नहीं सकता अल्लाह के बगैर, कोई एक पत्ते को हरकत नहीं दे सकता। एक पत्ता हिलने में अल्लाह का मोहताज, हवा चलने में अल्लाह की मोहताज, आसमान ठहरने में अल्लाह का मोहताज, जमीन बिछने में अल्लाह की मोहताज, जमीन उगाने में अल्लाह की मोहताज, आसमान बारिश बरसाने में अल्लाह का मोहताज, बीमार बीमार होने में अल्लाह का मोहताज, सेहत वाला सेहतयाब होने में अल्लाह का मोहताज, अमीर अमीर बनने में अल्लाह का मोहताज, गरीब गरीब बनने में अल्लाह का मोहताज। हर एक अल्लाह का मोहताज है। जवान अल्लाह का मोहताज, बूढ़ा अल्लाह का मोहताज, गैर मुस्लिम अल्लाह का मोहताज, हिंदू अल्लाह का मोहताज, यहां तक कि क्रिश्चियन अल्लाह का मोहताज, यहूदी अल्लाह का मोहताज। ये सारे के सारे अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह को मानने वालों को भी अल्लाह की जरूरत पड़ेगी हमेशा, और अल्लाह को नहीं मानने वालों को भी अल्लाह की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के बगैर उनका कुछ हो नहीं सकता, चाहे वो कितने ही नारे लगा दे, कुफरिया अंदाज के कितने ही नारे लगा दे। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि जब कोई मुसलमान गैर मुस्लिम बनता है तो वो ये कहते कि घर वापसी हो गई। अरे कहां की घर वापसी हो गई? तुमने अल्लाह को मानने में देर कर दी, तुम अल्लाह को पहचानने में देर कर दी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा जो मुसलमान था वो गैर मुस्लिम बना तो वो कह रहे हैं कि घर वापसी हो गई। इसका मतलब कि पुराना मजहब और धर्म हिंदू है, सनातन धर्म है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता।
सबसे पहला मजहब और सबसे पहला इंसान जो इस जमीन पर आया, हजरत आदम सफीउल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नबी बनकर, मुसलमान बनकर, मजहब इस्लाम के फॉलोअर्स बनकर, मजहब इस्लाम के मानने वाले, मजहब इस्लाम की तालीमात और कल्चर लेकर आए, मजहब इस्लाम लेकर आए आप। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान थे और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान मरे ही है, और हजरत आदम ने इस्लाम की तालीमात लेकर जब आए हैं तो फिर पहला मजहब और धर्म कौन सा हुआ? चलो दुनिया की बात छोड़ो, ऊपर की बात करो। जब दुनिया थी ही नहीं, जब न ये शहर बसते थे, न लोग थे, न जिन्नात थे, सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पर खबीस जिन्नात बसा करते थे, और ये जमीन की जगह सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी था। न आसमानों का तसव्वुर था, किसी का कोई तसव्वुर नहीं था। उस वक्त मजहब इस्लाम था, जन्नत में मजहब इस्लाम की तालीमात थी और अल्लाह का जिक्र किया जाता था। जन्नत के पत्तों पर कुरान की आयतें लिखी हुई, अल्लाह के नबी का नाम लिखा हुआ, अल्लाह का नाम लिखा हुआ। तो ये जन्नत सो जमीन और आसमान के बनने से 50,000 साल पहले बनी है। चलो जन्नत से पहले भी अगर मान लिया जाए कि जन्नत और दोज़ख से पहले भी कुछ था, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम था और कुछ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन और आसमान, जन्नत और दोज़ख सबको बनाने से 50,000 साल पहले सूरह रहमान की तिलावत की है। तो कुरान ये वो किताब है कि तुम्हारी किताब है, इस किताब का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकती। उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो जुबान, अरबी जुबान का मुकाबला कर सके, वो वाकयात कुरान के वाकयात का मुकाबला कर सके, वो बातें कुरान की बातों का मुकाबला कर सके। न उन बातों का सर होता है, न पैर होता है, वो बातें किसी इंसान की लिखी हुई। कोई वेद कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है, और कोई रामायण और महाभारत कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। न किसी सिखों की किताब मुकाबला कर सकती है, न यहूदियों की, न ईसाइयों की। किसी भी धर्म की किताब में इतनी हैसियत, इतनी औकात और इतनी तालीमात नहीं है कि वो कुरान के एक जबर के सामने ठहर सके। सिर्फ एक जबर के सामने, जबर जेर पेश दूर की बात है, दो जबर दो जेर दो पेश दूर की बात है, एक आयत दूर की बात है, एक तर्जुमा, एक तफसीर और एक तशरीह दूर की बात है। एक जबर का मुकाबला पूरी किताबें मिलकर नहीं कर सकती है। तो आगे की तो बात और है। और ये जितने भगवान हैं, इन्होंने अपना नाम खुद भी नहीं रखा बेचारे, है ना। हम कितने लकी हैं कि हमारे नाम हमारे बाप दादा रखते हैं, चलो ये मान लिया, लेकिन भगवानों के नाम उनके बाप दादा ने भी नहीं रखे हैं ना, उनके बाप दादा होते ही नहीं है, ये इंसानों ने रखे हुए हैं। बात समझ में आ रही? और हम अपनी मर्जी से अपना नाम भी बदल सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फुला बच्चे को फुला नाम पसंद नहीं आता, तो उसने कहा नहीं यार मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मैं वो नाम रख दूंगा। तो आगे ये कहा कि कितने कमजोर हैं, माता बुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मयतुमूहा, कि तुम जिसकी पूजा करते हो, जिसकी इबादत करते हो, जिसको मानते हो, खुदा कहते हो, भगवान कहते हो, इल्ला अस्मान सम्मयतुमूहा, उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, सिर्फ वो एक नाम है, सिर्फ वो एक नाम है, एक टाइटल है, एक नाम है। अस्मान सम्मयतुमूहा, नाम के अलावा बाकी सब खोखला है, कुछ भी नहीं है अंदर से। फरमाया सम्मयतुमूहा, वो नाम भी तुमने रखे हैं, अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने वो नाम रखे हैं। यानी ये नाम खुद खुदा ने नहीं चुना, खुद भगवान ने उसका नाम नहीं चुना है। जो गणेश कहते हैं, जो राम कहते हैं, और जो फुला फुला नाम है, और जितने भी देवी देवता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। हजरत ईसा ने अपना नाम जीसस कभी नहीं रखा, क्राइस्ट कभी नहीं रखा। हजरत मरियम ने अपना नाम मैरी माता कभी नहीं रखा। सिखों के खुदा ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो और मुझे मानो। वो गुरु नानक जो थे वो तो अल्लाह के एक वली थे, लेकिन यहां पहुंचने तक उनको समझने में गलती हो गई और लोगों ने उन्हें खुदा बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। उन्होंने जो किताब लिखी है, बताया जाता है कि कुरान की कुछ तालीमात का उन्होंने खुलासा लिखा, इसीलिए वो लोग इस्लाम के थोड़ा करीब है, लेकिन वो मुसलमान नहीं बन सकते। उन्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, शरीयत मोहम्मदिया को फॉलो करना पड़ेगा।
इसीलिए आज अगर कोई हिंदू बचना चाहता है दोज़ख से तो उसे मुसलमान बनना ही पड़ेगा, कोई सिख बचना चाहता है तो उसे मुसलमान बनना ही पड़ेगा, कोई ईसाई बचना चाहता है उसे मुसलमान बनना ही पड़ेगा, कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, जब उसकी जिंदगी में सुकून आएगा, वरना उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, वो बेचैन और परेशान हो जाएगा, वो सोने के लिए तरस जाएगा। तो फरमाया कि आबाउकुम मा अंज़लनाहु बिहा मिन सुल्तान, और अल्लाह ने भी उनके बारे में कोई सनद और कोई सर्टिफिकेट और कोई सबूत नहीं दिया है कि तुम इनकी पूजा करो। यानी अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक ठहराते थे ना। अब एक चीज ये हो सकती है, चलो एक आदमी खुद नहीं कहता कि मैं खुदा हूं, लेकिन कोई दूसरा उसकी पब्लिसिटी करता है कि भाई फुला महल्ले में फुला बाबा आए हैं और बड़े मशहूर बाबा हैं, वो सिर्फ फूंक मारते हैं तो हमल ठहर जाता है, वो सिर्फ फूंक मारते हैं तो फुला बंदा जिंदा हो जाता है, वो सिर्फ फूंक मारते हैं तो कारोबार चल पड़ता है, वो सिर्फ फूंक मारते हैं तो सास बैल बन जाती है, सीधी हो जाती है, शौहर गुलाम बन जाता है। तो फिर देखो कैसी लाइन लगती है, पब्लिसिटी पेपर में इश्तिहार देते हैं आज, और एक वो बांटते हैं छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट के मस्जिद के सामने, मंदिरों के सामने, कि फुला बाबा 1 मिनट में महबूब कदमों में आके गिर जाएगा, 1 मिनट में कोई भी मसले का हल, 1 मिनट में हर मसले का हल, वो इश्तिहार पर लिखा हुआ था, 1 सेकंड में सारा मसला हल, 1 सेकंड की बात होती है, उसमें बड़ा बड़ा फेंकते हैं और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारात उसमें होती है। तो यहां पर कहा कि अल्लाह ने उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, अल्लाह ने उनकी कोई शोहरत नहीं की, अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम उनकी पूजा करो, तो फिर तुम किसके बुनियाद पर उनकी पूजा पाठ कर रहे हो? तो फरमाया मा अंज़लनाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनके बारे में कोई दलील, कोई सबूत और कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये खुदा है। फरमाया इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ हुक्म और हुकूमत चलेगी तो सिर्फ किसकी चलेगी? बोलो भाई, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलेगी, सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा, किसी भगवान का कानून नहीं चलेगा। जब वो बेचारा है ही नहीं, उसे खुद पता नहीं है, जब अल्लाह आखिरत में सारे भगवानों को पेश करेगा, उनसे कहेगा कि क्यों भाई तुम क्यों कहते थे कि पूजा करो, वो कहेगा हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ लोग क्या क्या करते थे, हमारे नाक का नाक मुंह दिल दिमाग सब बनाते थे और हमारी पूजा करते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे थे, हमारी खबर ही नहीं थी आज तक। बेचारे वो इतने दूध के चढ़ावे और इतने सोना और चांदी का चढ़ाना और इतनी बलि चढ़ाना, बलि की कितनी डेंजरस तरीके से कि बकरे को खड़ा कर दिया और बस तलवार मार दी और चाकू मार दिया, बुरी तरीके से उसकी गर्दन अलग हो रही है, खून बह रहा है, वो समझ रहे कि भगवान खुश होगा, भगवान को कोई खबर ही नहीं है, भगवान को पता ही नहीं है। कल जब क़यामत में अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुमने इतने जानवर कटवा दिए, इतने लोगों को तुमने पूजा पाठ करने में लगा दिया, वो कहेगा अल्लाह मैंने कभी नहीं कहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है इन लोगों ने जो किया। कितनी रुसवाई और जिल्लत उन लोगों की है कि वो 100 साल तक पूजा पाठ में उन्होंने गुजार दिया, बलि चढ़ाने में गुजार दिया, मगर उनके भगवान उनके खुदा को पता ही नहीं है। और आज एक मुसलमान बच्चा सिर्फ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह को पता है, उसके बनाने वाले को पता है। सिर्फ एक बच्चा 1 रुपया सदका करता है तो वो अल्लाह कबूल कर देता है, वो अल्लाह को पता है। वो करोड़ों के सोने हीरे जवाहरात चांदी और दूध का अभिषेक करे, मगर वो उनके भगवान को पता ही नहीं है, वो बेचारा भगवान है ही नहीं, वो पत्थर है, उसे क्या पत्थर को कहां से सुनाई देगा, कहां से वो कुछ बोलेगा। तो फरमाया कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ हुकूमत अल्लाह की चलेगी। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा मत करो। अल्लाह ही ने कहा इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा कोई पूजा पाठ के लायक है ही नहीं। तो फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा सीधा दीन है, ये ऐसा दीन है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ये सीधी सीधी खरी खोटी बात है। ये अल्लाह की, चाहे किसी को बुरा लगे कुछ भी लगे, अल्लाह की ये एक बात है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही रास्ता है जो सीधा है, बाकी सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते तुम्हें दोज़ख में लेकर जाएंगे, यही रास्ता अल्लाह तक पहुंचाएगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है। अल्लाह